वर्ल्ड कप डे 5 इट वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। सबसे पहला मैच था स्पेन वर्सेस कैप वर्डे का। एक नंबर 2 रैंक टीम वर्सेस एक नंबर 67 रैंक टीम। क्या ही मैच हुआ। स्पेन ने बहुत सारी अटेम्प्ट्स ली, लेकिन जो कैप वर्डे का जो गोलकीपर था, हैट्स ऑफ टू हिम, उसने एक से बढ़कर एक सेव किया। 7 सेव उसने टोटल मैच में किए। और ये ऐसा भी नहीं था कि उसके हाथों में बॉल आ रही है। उसने बहुत अच्छे सेव्स किए। एक 40 साल का गोलकीपर जिसके 50,000 फॉलोअर्स थे एक दिन पहले, और आज 6 मिलियन फॉलोअर जा चुके हैं। उसके अलावा स्पेन की टीम में अगर हम बात करें फेरान टोरेस की, ओयारज़ाबाल की, या फिर हम बात करें पेड्री की, या बात करें हम रॉड्री की, किसी ने भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी जिससे हमें लगे कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, या एक कोई भी ऐसा गोल कन्वर्टिंग चांस नहीं उनके पास मिला कि जिससे हमें लगे कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग सेव होगा, या बहुत ही एक वन ऑन वन मिस किया किसी ने। कोई अगर हम देखा जाए स्पेन के लेवल की बात करें, ठीक है, उधर उनके पास लमीन यमाल नहीं था, निको विलियम्स नहीं था। लमीन यमाल 60 मिनट्स के बाद वो लेके आया, उसको लाना पड़ा एक इंजर्ड लमीन यमाल को और एक इंजर्ड निको विलियम्स को, क्योंकि जो उनकी टीम थी, फरान टोरेस था, ओयारज़ाबाल था, उनसे नहीं हो रहा था गोल। और उसके अलावा गावी को उसने विंग पे खिलाया हुआ है। अगर मैं कहूँ कि ये जो स्पेन की कोच की, अगर मैं कहूँ कि जितनी गलती है इसमें, तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर टीम सिलेक्शन पे देखा जाए तो आई थिंक मिडफील्ड उसकी उसने बिल्कुल ठीक खिलाई। फाबियन रुइज, रॉड्री और पेड्री, जो कि आई थिंक बेस्ट 3 ऑप्शंस थे, और डिफेंस भी उसने स्ट्रॉन्ग खिलाया। लेकिन जो फॉरवर्ड लाइन की बात करें, अब लमीन यमाल और निको विलियम्स दोनों इंजर्ड थे, तो उसने उसकी जगह फेरान टोरेस को राइट विंग लेफ्ट विंग खिलाया, और उसके अलावा अयोरज़ाबाल को स्ट्राइकर खिलाया, और गावी को खिलाया विंग पे। कह सकते थे कि एलेक्स बाइना के साथ जा सकता है, एक नेचुरल विंग की ऑप्शन थी। लेकिन अगर हम बात करें स्पेन की, तो उनके पास कोई स्पेशलिस्ट नंबर 9 नहीं है, और शायद यही थिंग जो चीज़ है उनको सेटबैक करेगी इस वर्ल्ड कप में। हो सकता है, अभी तो खैर स्टार्ट था, एक मैच था, एक बहुत ही जो कहते हैं उनके इस ग्रुप की जो शायद जो सबसे आसान गेम थी स्पेन की, वो उन्होंने ड्रॉ कर दिया है। तो लेकिन अब आगे चांसेस हैं, क्योंकि अगर हम बात करें इसी ग्रुप के सेकंड मैच की, जो कि था बिटवीन यूरुग्वे वर्सेस सऊदी अरेबिया, वो भी इट वाज अ वेरी गुड मैच। अगर हम बात करें यूरुग्वे की टीम की, तो उन्होंने बहुत सारी अटेम्प्ट्स ली। आई थिंक उन्होंने 20 प्लस अटेम्प्ट्स ली। और लेकिन अगर हम बात करें सऊदी अरब की, उन्होंने एक अर्ली गोल मारा। आई थिंक फर्स्ट हाफ के बिल्कुल लास्ट में जाके उन्होंने एक गोल मारा। लेकिन उसके बाद जिस तरह की उन्होंने डिफेंडिंग की, आई थिंक इट वाज डे ऑफ डिफेंडिंग, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि हर मैच में हमें एक आर्ट्स आर्ट देखने को मिला, एक डिफेंडिंग आर्ट देखने को मिला। इस टीम में भी अगर आप बात करें सऊदी अरब की डिफेंडिंग की, तो बहुत अच्छी थी। जो चांसेस थे, वेलवर्डे ने काफ़ी अच्छा खेला, उसने काफ़ी चांसेस बनाए। एक उगाटे ने शॉट बनाई जो कि पोस्ट हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करें नूनियस की, तो उसकी गेम थोड़ी ख़राब चल रही थी, उसको फर्स्ट हाफ के बाद उतार दिया गया। और लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यूरुग्वे ने एंड पे जाके एक गोल मार लिया, जो कि अराहो ने उनकी टीम से एक गोल मारा, वरना वो ये मैच हार जाते। और आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गया अभी इस ग्रुप की, क्योंकि स्पेन वर्सेस यूरुग्वे होना बाकी है। उसके अलावा स्पेन वर्सेस सऊदी अरेबिया भी अभी होना है। तो देखेंगे कि जो कैप वर्डे की टीम है, वो नेक्स्ट मैचेस में कैसा परफॉर्म करती है, जब उनका यूरुग्वे के अगेंस्ट मैच होगा या सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट मैच होगा। तो एक बहुत डिपेंड करेगा, इस ग्रुप की जो सिचुएशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग बन चुकी है। अगर हम बात करें स्पेन की, तो हो सकता है कि स्पेन अगर सेकंड आती है इस ग्रुप में, और अगर हम इधर बात चल रही थी कि अर्जेंटीना की टीम अगर अपने ग्रुप में फर्स्ट आती है, तो हमें राउंड ऑफ 32 में स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना होने को मिल सकता है। जी हाँ, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना इतना अर्ली। अगर हम कहें कि 2 टॉप फेवरेट टीम्स हैं, अगर हम बात करें अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन की, एक आ रही है डिफेंडिंग चैंपियंस, और एक आ रही है इस साल की सबसे फेवरेट टीम टू विन द वर्ल्ड कप। अगर इनका ही राउंड ऑफ 32 में मैच हो जाए, तो एक बड़ी टीम हमें राउंड ऑफ 16 भी नहीं जा पाएगी। तो ये सिचुएशन है इस ग्रुप की। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें दूसरे ग्रुप की, जिसमें मैच था, सबसे पहला मैच था इजिप्ट वर्सेस बेल्जियम। व्हाट अ मैच इट वाज। इजिप्ट का जो लड़का है नंबर 8, उसने बहुत अच्छा खेला। और उसका फर्स्ट हाफ में तो ऐसे लग रहा था कि वो पूरी गेम चला रहा है, बेल्जियम के सारे बंदों को नचा रहा है। उधर लेफ्ट हैंड साइड उसने पूरी कवर की हुई थी। इधर आ रहा है, उसको ड्रिबल कर रहा है, 2 बंदे ड्रिबल कर रहा है, 3 बंदे ड्रिबल कर रहा है। और जो डिब्रोइना था, उसके अलावा उनकी टीम में टिलेमेंस था, उसके अलावा डोकू था। डोकू को उन्होंने बहुत अच्छा पॉकेट करके रखा हुआ था, उस पे एट अ टाइम 2 से 3 बंदे उन्होंने चढ़ाए हुए थे डोकू के ऊपर। और ये काफ़ी अच्छी, मैं कहता हूँ, उनकी स्ट्रैटेजी थी। और ये इसी वजह से शायद उन्होंने जो जो इनकी ये स्ट्रैटेजी थी, इसी वजह से शायद उनको गोल नहीं पड़े, क्योंकि अगर हमने देखा कि डोकू जो है
लेफ्ट विंग पे कितना डेंजरस हो सकता है वो। सिटी के लिए जब वो खेलता है लेफ्ट विंग पे, तो वो ऐसा प्लेयर है कि अगर कोई कोई चांस नहीं भी बन रहा, वो खुद से एक चांस बनाएगा और खुद से जाके गोल मार देगा, या खुद से जाके एक ऐसा पास देगा कि वो टैप इन गोल हो जाएगा। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी कि एट अ टाइम एटलीस्ट 2 प्लेयर्स, नहीं तो अक्सर दफ़ा उसके ऊपर 3 प्लेयर्स भी चढ़े होते थे। उसके अलावा बात करें हम सेकंड हाफ की, तो डी ब्रुयना ने उसमें चांसेस बनाए, एक फ्री किक मारी उसने जो कि पोस्ट हो गई, वो बड़ा अनलकी रहा। उसके अलावा जब जैसे ही लुकाकू उसको सब किया, उसके लुकाकू के सब होते ही 1 मिनट बाद बेल्जियम ने गोल मार दिया। वो ओन गोल था, लेकिन लुकाकू की प्रेज़ेंस की वज़ह से ही हुआ, क्योंकि एक तगड़ा सेंटर फॉरवर्ड हो, नंबर 9 हो, वो जब आता है तो डिफेंडर्स भी बॉल क्लियर करने के चक्कर में वो बॉल अंदर ही चली गई। तो उसके अलावा लेकिन अच्छा मैच था ये काफ़ी, अगर हम बात करें, क्योंकि 1-1 ड्रॉ था बेशक ये। कल कल जो था एक्चुअली चारों मैच ड्रॉ हुए हैं। ये 0-0 ड्रॉ में देखने को मिला है, 1-1 ड्रॉ देखने को मिला है, 1-1 ड्रॉ अगेन देखने को मिला है, और जो लास्ट मैच था वो हमें 2-2 ड्रॉ देखने को मिला है, व्हिच इज़ ईरान वर्सेस न्यूजीलैंड। तो डे 5 अगर हम एज़ अ अगर किसी ने मैच ना देखे हो तो वो कहेगा कि चारों मैचेस ड्रॉ हो गए। लेकिन जिसने मैच देखे थे, तो आई थिंक जो एक भी मैच था वो बोरिंग नहीं था। हर मैच हमें देखने को मिला है। एक टीम जो थी वो चांसेस बना रही थी, शॉट्स ले रही थी। उसके अलावा वो जो दूसरी टीम थी वो बहुत अच्छा डिफेंड कर रही थी। तो ये काफ़ी अच्छे हमें जो है मैचेस देखने को मिले चारों। जो आज के अब मैचेस होने वाले हैं, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आज फ्रांस वर्सेस सेनेगल मैच है। फ्रांस जो कि अनदर स्पेन के अलोंग अगर हम देखा जाए कि जो 2 टॉप फेवरेट टीम्स हैं इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, उनमें एक स्पेन आती है और दूसरी फ्रांस आती है। तो आज फ्रांस वर्सेस सेनेगल है। सेनेगल दूसरी तरफ जो कि कंट्रोवर्शियली अफ़कॉन चैंपियंस हैं, क्योंकि जो उन्होंने फाइनल जीता था उसके बाद जो भी हुआ, मोरक्को को उन्होंने ट्रॉफी दे दी। बट आई थिंक जो सेनेगल की टीम है वो उसपे जो सारे लड़के हैं वो बहुत जान मारने वाले हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा सेनेगल वर्सेस फ्रांस की। और सबकी नज़र में यही एक ग्रुप ऑफ डेथ भी है, क्योंकि इसमें नॉर्वे भी है। आज नॉर्वे का भी मैच है। आज देखेंगे कि हॉलैंड कैसा खेलता है, शॉर्लोट कैसा खेलता है, उसके अलावा ओडेगार्ड कैसा खेलता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है। उसके अलावा 6 बजे जो है सुबह अर्जेंटीना का मैच भी है। तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच जो है आज हैं सारे, और अब जो है वर्ल्ड कप का मज़ा स्टार्ट हो गया है, जो आगे बढ़ता जा रहा है। और उसके अलावा जो अगर हम कल बात करें तो कल पोर्टुगल का भी मैच आ रहा है। तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हो गया। अगर हम फ्रांस की अगर हम बात करें, तो फ्रांस की जितनी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन अगर हम इस वर्ल्ड कप को देखें, जो जितने अपसेट्स हो चुके हैं अब तक, चाहे वो ड्रॉ हुए हों या मैचेस जीते हों, हारे हों, तो कुछ भी हो सकता है। और अगर हम बात करें सेनेगल की टीम की, तो अगर वो हराते हैं फ्रांस को या ड्रॉ करते हैं, ठीक है अपसेट हम कहेंगे इसको, लेकिन एज़ सच ये वैसा अपसेट भी नहीं होगा कि बहुत ही छोटी टीम ने, जिस तरह नंबर 67 रैंकिंग थी केप वर्डे की, उन्होंने नंबर 2 स्पेन को हराया। तो सेनेगल की जो रैंकिंग आई थिंक 15 रैंकिंग है, और फ्रांस की आई थिंक नंबर 3 रैंकिंग है। तो इट इट विल बी अ वेरी गुड मैच। हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ नॉर्वे से अगर जिस तरह वो ग्रुप स्टेज में मारती आ रही है 4 से 5 गोल की उनकी एवरेज है पर मैच की, तो हो सकता है वो आज भी 5-6 गोल मार दें ऐसे ही। हालैंड हैट्रिक भी कर ले वर्ल्ड कप की, अपना उसका वर्ल्ड कप का डेब्यू है। और उसके अलावा अर्जेंटीना की तरफ से न्यूज़ आई है कि मेसी जो है वो आज स्टार्ट करेगा। जो उसकी न्यूज़ आ रही थी कि मेसी फिट नहीं है, उसकी थोड़ी इंजरी है, लेकिन अब उन्होंने कंफर्म कर दिया अर्जेंटीना ने कि मेसी विल स्टार्ट द मैच टुडे। फ्रांस की टीम की अगर बात करें तो आई थिंक दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, एंड दे हैव अ वेरी बैलेंस्ड टीम एज वेल। अगर उनकी अटैकिंग लाइन की बात करें तो आई थिंक दे हैव अ वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग लाइन आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ द फुटबॉल। अगर मैं बात करूं कि अगर खाली जो अगर हम देखें ना उनकी जो एक तो ठीक है जो उनके 3 प्लेयर जो हैं अटैकर्स, उसके अलावा जो उनकी डेप्थ है, आई थिंक अगर हम बात करें किलियन एम्बाप्पे की बात करें, आई थिंक लेफ्ट पे किलियन एम्बाप्पे स्टार्ट करेगा, मे बी स्ट्राइकर स्टार्ट कर ले। आई थिंक जो किलियन एम्बाप्पे की जो बेस्ट पोजीशन है वो आई थिंक लेफ्ट विंग पे है, और फ्रांस के लिए उसने हमेशा लेफ्ट विंग पे ही खेला है। लेकिन अगर हम बात करें लास्ट 2 ईयर्स की, जो रियल मैड्रिड के साथ वो स्ट्राइकर खेलता आ रहा है, तो हो सकता है कि वो इस दफ़ा वर्ल्ड कप में भी एज अ स्ट्राइकर ही खेले। और जो डेम्बेले है, वो भी पीएसजी के लिए अब जो लास्ट 2 ईयर से स्ट्राइकर खेलता आ रहा है, लेकिन वो भी कैपेबल है कि वो राइट विंग पे भी खेल सकता है, लेफ्ट विंग पे भी खेल सकता है, और स्ट्राइकर भी खेल सकता है। तो आई थिंक जो लेफ्ट विंग पे खेलेगा एम्बाप्पे डेम्बेले इंटरचेंज होंगे, और स्ट्राइकर में भी ये दोनों ही खेलेंगे। उसके अलावा जो राइट विंग है हमारे पास माइकल ओलिसे की ऑप्शन है, जो आई थिंक इस बार आर्ग्यूबली द बेस्ट विंगर इन द वर्ल्ड है। और जिस तरह का उसका सीज़न गया है लास्ट सीज़न, लोग कह रहे हैं कि यमाल से भी अच्छा प्लेयर है। एज़ अ प्लेयर की अगर हम बात करें तो एज़ अ प्लेयर हो सकता है लमीन यमाल उससे बेटर है। और लेकिन जो
लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, अगर हम फॉर्म की बात करें, तो आई थिंक जो ओलिसे की फॉर्म है, क्योंकि जो ही वाज द ओनली प्लेयर जिसने 20+ गोल स्कोर किए और 20+ असिस्ट दिए लास्ट सीजन में। तो जो इनकी ये फ्रंट थ्री है, उसके अलावा जो इनके बैकअप ऑप्शन है जिसमें डेजीरे डुए है और ब्रैडली बारकोला है, आई थिंक जो डेजीरे डुए है उसको हमने देखा है कि जो फ्रांस की जो पीएसजी की जो लास्ट ईयर थी की चैंपियंस लीग थी, उसने 2 गोल मारे। और इस दफ़ा भी जो उनकी फ्रंट थ्री थी जिसमें क्वारात्स्केलिया था, डेम्बेले था और डुए था, तो जो बेस्ट प्लेयर था फाइनल का वो था डेजीरे डुए। और बारकोला की अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मेरा फेवरेट प्लेयर है बारकोला, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो उसकी पेस है और जो उसकी ड्रिबलिंग है वो टॉप नॉच है। सिर्फ जो उसका फिनिशिंग का मसला आता है, बट आई थिंक अगर वो उस पर काम करे तो जो फिनिशिंग है उसको काफ़ी बेटर कर सकता है बारकोला। लेकिन इसी तरह अगर हम बात करें नंबर 10 की, तो चरकी है इनके पास जो कि टेक्निकली एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है। और ओलिसे को हो सकता है कि वो नंबर 10 पे खिलाएं और हो सकता है डुए को खिलाएं। तो उनके पास जो जो डिशाम्प है उसके पास जो चॉइसेस हैं उसकी कोई कमी नहीं है। और उसका जो मसला ये है उसके लिए कि किस प्लेयर को खिलाए और किस प्लेयर को बिठाए। और अगर मिडफील्ड की बात करें, तो जो अगर हम बात करें बैलेंस मिडफील्ड की, तो आई थिंक इनकी काफ़ी बैलेंस मिडफील्ड है। जायर एमरी है उनके पास, उसके अलावा कांटे है। और हो सकता है कांटे खेले भी ना, क्योंकि चाउमिनी स्टार्ट करेगा एज अ सीडीएम और जायर एमरी खेलेगा एज अ सीएम। पीएसजी के कई मैचेस जिनमें विटिनिया और जॉन एविस के साथ जायर एमरी खेला, क्योंकि फाबियन रुइज इंजर्ड था उन मैचेस में। तो आई थिंक कुछ मैचेस तो ऐसे थे जिसमें जायर एमरी ने विटिनिया और जॉन एविस से भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसके अलावा नंबर 10 पे चरकी, ओलिसे। और अगर हम अब बैकलाइन की बात कर लें, दो सेंटर बैक्स हैं आई थिंक, जो आजकल वर्ल्ड वर्ल्ड में नंबर टॉप 5 के जो सेंटर बैक्स हैं, आई थिंक उनमें जो 2 हैं वो हैं फ्रांस के पास। विलियम सलीबा है, उपामिकानो है। उसके अलावा इनके फुल बैक्स बहुत अच्छे हैं, थियो हर्नांडेज है। बेशक वो सऊदी में है, लेकिन अगर हम बात करें राइट बैक की, जो कुंडे की, वो भी बार्सिलोना का स्टार्टर है। तो आई थिंक ये फुल पैक टीम है। मैनान जो है इनके पास गोलकीपर, वो काफ़ी अच्छा है। तो आई थिंक जो फ्रांस की टीम है वो फुल स्टैक्ड है। अब लेकिन ये वर्ल्ड कप है तो इसमें कोई भी अपसेट हो सकता है। और जिस तरह हमने देखा कि नंबर जो 67 टीम थी केप वर्डे की, उन्होंने नंबर 2 स्पेन की जो टीम थी उनको उनके साथ ड्रॉ कर लिया। और अगर हम सेनेगल की बात करें तो ये नंबर 15 है इस टाइम रैंकिंग पे, और एफकॉन चैंपियंस भी हैं कंट्रोवर्शियल। तो हो सकता है कि जो इनका मैच है, हो सकता है ये एज मैं कहूँगा अपसेट भी नहीं होगा अगर सेनेगल इनको हराती है या इवन ड्रॉ भी करती है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा हमें। ये था मेरा रिव्यू डे 5 के मैचेस को लेके, और जो आज के आने वाले मैच हैं उन पे भी मैंने बात की है। स्पेशली जो फ्रांस की टीम थी उन पे मैंने काफ़ी डिटेल से बात की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।